गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आपका हमारे YouTube चैनल आवर विज़न में स्वागत है। अभी आप लोग पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे थे, प्राचीन इतिहास के। तो दोस्तों 2 दिन क्लास नहीं हो पाया क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा था। इलाहाबाद चले गए थे एग्ज़ाम देने, जिसकी वजह से 2 दिन क्लास नहीं हो पाया। अब आगे कोई एग्ज़ाम है नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी और आगे लगातार डेली पढ़ाया जाएगा, एक भी दिन गैप नहीं होगा दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, जो पूरा पाषाण काल है, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल और क्या है, मध्य पाषाण काल। ये तीनों जो है किसके भाग हैं, प्रागैतिहासिक काल के या पाषाण काल के भाग हैं। तो अभी तक हमने मध्य पाषाण काल और उसके पहले पूरा पाषाण काल डिटेल से पढ़ लिया था। अब है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल आज का टॉपिक है नवपाषाण काल। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल के बारे में। एग्जाम के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं वही पढ़ाया जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाएगा। सारे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं, सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताए जाएंगे। और जिस भी एग्ज़ाम में दोस्तों जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से बड़े पैमाने पर पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल से अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। जिस भी एग्ज़ाम में जीएस का पोर्शन होता है, जैसे पीसीएस प्री और एसएससी और बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें जीएस का बहुत बड़ा भाग होता है, तो उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा नवपाषाण काल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया से जानकारी लेंगे और मैप के थ्रू भी जानकारी लेंगे। इससे आप लोगों की समझ बेहतर होगी मैपिंग करने की। तो आइए हम देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, नवपाषाण काल पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे नवपाषाण काल को नवपाषाण काल क्यों कहा गया है, नवपाषाण काल किस शब्द से बनकर बना है और नवपाषाण काल को नवपाषाण काल को किसने कहा है, नवपाषाण काल शब्द किसने सबसे पहले यूज किया है और इसके प्रथम खोजकर्ता कौन थे, इन सब के बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये नवपाषाण काल को हम यूनानी भाषा में ये नियो शब्द से उत्पन्न हुआ है। यूनानी भाषा के, जो ग्रीक भाषा हम कहते हैं। नियो का मतलब नियोलिथिक, मतलब नियोलिथिक या नियोलिथिक एज, हम इसे कहते हैं नवीन युग या नवपाषाण काल, ठीक है, या नवीन काल। क्या है ग्रीक भाषा हमारा, यूनानी भाषा, नियोलिथिक से उत्पन्न हुआ है नवपाषाण काल हमारी। तो हम नवपाषाण काल को देखेंगे कि सबसे पहले नवपाषाण काल किसने कहा था। तो हम यहाँ पे समझते हैं नवपाषाण काल को सबसे पहले नवपाषाण काल दोस्तों जाल लुसान ने कहा था। क्या नाम था उनका, जाल लुबास। तो सबसे पहले एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि नवपाषाण काल को नवपाषाण के किसने कहा था, तो नवपाषाण काल को सबसे पहले नवपाषाण काल जान लुसबाक ने बोला था। जान लुसबाक एक पुरातत्व विभाग के मेंबर थे, अध्यक्ष थे, वो भी पुरातत्वविद थे कहने का मतलब। तो इन्होंने सबसे पहले नवपाषाण काल को, जाल लुबास्क ने ही नवपाषाण काल को नवपाषाण बोला था। और इसके प्रथम जो खोजकर्ता थे, जबकि सबसे पहले नाम नवपाषाण काल जाल लुबास्क ने कहा था, लेकिन इसके जो प्रथम खोजकर्ता थे, सबसे पहले इसकी खोज किसने किया था, ला मेसूरिये ने। अगर प्रथम खोजकर्ता के बारे में हम देखें तो प्रथम खोजकर्ता इसके थे, इसके प्रथम खोजकर्ता थे ला मेसूरिये।
लामेसूरिये इसके प्रथम खोजकर्ता थे। किसके? नवपाषाण काल के। और जबकि सबसे पहले नवपाषाण काल किसने कहा था? जॉन लुसबाक ने। तो जॉन लुसबाक की एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है प्री हिस्टोरिक टाइम, उसमें ही इन्होंने इस जो है काल का वर्णन किया था। और इनकी पुस्तक के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। इनकी पुस्तक का नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम। तो हम दोस्तों आगे चलते हैं इसमें। और ये जो लामेसूरिये थे ये प्रथम खोजकर्ता थे और इन्होंने सबसे पहले इलाहाबाद मतलब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक पालिशदार उपकरण की खोज किए थे। मतलब ये लामेसूरिये ने सबसे पहले इलाहाबाद में प्रथम पालिशदार जो है उपकरण की खोज किए थे इलाहाबाद में। किसने किया था सबसे पहले? प्रथम खोजकर्ता कौन थे? लामेसूरिये ने सबसे पहले इलाहाबाद में प्रथम पालिशदार उपकरण की खोज किए थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों कि यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन उपकरण किसने खोजा था? तो यहाँ पे क्या है कि ये प्रथम है, प्राचीन नहीं है। सबसे पहले जो खोजा गया उपकरण था वो इलाहाबाद में खोजा गया था। किसके द्वारा? लामेसूरी के द्वारा खोजा गया था इलाहाबाद में नवपाषाण काल में। लेकिन जब सबसे प्राचीन की बात आ जाए, जब ये कहा जाए क्वेश्चन में कि सबसे प्राचीन उपकरण कहाँ खोजा गया था, तो सबसे प्राचीन उपकरण पालिशदार जो था वो कर्नाटक में। वो कहाँ पे खोजा गया था? कर्नाटक में। सबसे प्राचीन जो खोजा गया था पालिशदार उपकरण वो कर्नाटक में खोजा गया था। वो कुल्हाड़ी था। कर्नाटक के लिंगसूर जिले में, कर्नाटक के लिंगसूर में खोजा गया था। कहाँ खोजा गया था? कर्नाटक के लिंगसूर में खोजा गया था। और इसके खोजकर्ता कौन थे? एमएच कृष्णा द्वारा ये इन्होंने इसका उत्खनन करवाया था। एमएच कृष्णा जी ने इसका उत्खनन करवाया था कर्नाटक में। वहाँ पे सबसे प्राचीन पालिशदार उपकरण की खोज हुई थी। और ये लिंगसूर में है कर्नाटक के। तो सबसे प्राचीन उपकरण की बात किया जाए तो सबसे प्राचीन उपकरण की खोज एमएच कृष्णा ने कर्नाटक के लिंगसूर से प्राप्त किया था, वो भी उत्खनन में। लेकिन अगर सबसे पहले उपकरण की बात किया जाए तो सबसे पहला उपकरण इलाहाबाद में खोजा गया था लामेसूरिये के द्वारा। तो इन दोनों क्वेश्चनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको याद रखे रहना। और आगे हम देखते हैं तो नवपाषाण काल को गार्डन चाइल्ड एक पुरातत्वविद थे। इन्होंने नवपाषाण काल को क्रांति का काल कहा है। नवपाषाण काल को गार्डन चाइल्ड ने क्रांति का काल कहा है। तो ये दोस्तों मिटा रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो हम आगे चलते हैं। नवपाषाण काल को क्रांति का काल किसने कहा था? गार्डन चाइल्ड ने। गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को क्रांति का काल कहा था। और इसी गार्डन चाइल्ड ने ही नवपाषाण काल को खाद्य उत्पादक संस्कृति भी कहा था। ऐसा क्यों कहा था? खाद्य उत्पादक संस्कृति इसे क्यों कहा था? क्योंकि इसी काल में मित्रों जो यहाँ के मानव थे, हमारे पहले के मानव थे, इन्होंने पहले तो ये उपभोक्ता थे। पहले ये सिर्फ शिकार करते थे और खाते रहते, शिकार करते खाते रहते थे। ये पहले उपभोक्ता थे। लेकिन इस काल में ये उत्पादक भी बन गए। इस काल में इन्होंने जो है कृषि करना स्टार्ट कर दिया। ये उपभोक्ता तो थे ही, लेकिन ये उत्पादक भी बन गए। और इसी काल में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। क्रांतिकाल का मतलब यही है कि इसी काल में मानव के अंदर जो परिवर्तन आया वो बहुत बड़ा परिवर्तन आया, बड़े पैमाने पर परिवर्तन है। इसी क्रांति का काल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना कि गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को क्रांति का काल कहा है और इसे खाद्य व उत्पादक संस्कृति भी कहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको ध्यान में रखना। और जबकि ये अगर ये पूछा जाए कि नवपाषाण काल के सबसे प्रथम खोजकर्ता कौन थे,
यहाँ पे अलग अलग खोजकर्ता से ये क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे हम एक बार शुरू से फिर से देखते हैं। अगर ये कहा जाए कि सबसे पहला जो उपकरण था, पालिशदार उपकरण जो सबसे पहला था, उसके खोजकर्ता कौन थे? उसके सबसे पहले खोजकर्ता थे लामेसूरिये। लामेसूरिये थे, बताया गया आपको। कहाँ पे खोजे थे? इलाहाबाद में खोजे थे पालिशदार उपकरण। लेकिन अगर सबसे प्राचीन की बात किया जाए कि सबसे प्राचीन उपकरण कहाँ मिला था और उसे किसने खोजा था, तो सबसे प्राचीन उपकरण कर्नाटक के लिंगसूर में यमेश कृष्णा द्वारा खोजा गया था। पालिशदार एक कुल्हाड़ी खोजी गई थी। लेकिन अगर सबसे पहले नवपाषाण काल के प्रथम खोजकर्ता के बारे में पूछा जाए तो इसको हम कहते हैं, इनका नाम है डॉक्टर प्राइमरोज। डॉक्टर प्राइमरोज नाम था इनका। ये भी जो है यहाँ पे क्या खोजे थे? कर्नाटक के लिंगसूर में कुल्हाड़ी प्राप्त किए थे। प्राइमरोज इनका नाम है, हम लिख लेते हैं। प्राइमरोज ये सबसे पहले क्या थे? डॉक्टर प्राइमरोज प्रथम खोजकर्ता माने जाते हैं। इन्हीं को श्रेय मिला है नवपाषाण काल के खोज का। तो हम आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि ये एक अपने भारत में एक महाराष्ट्र राज्य है। तो महाराष्ट्र में क्या पहले किए लोग कि यहाँ पे एक कलश में, जैसे आज के मानो क्या करते हैं कि कुछ लोग दफना देते हैं इंसान को मरने के बाद और कुछ लोग जला देते हैं। तो वहाँ पे जैसे अलग अलग समय का बहुत अलग अलग ही संस्कृति थी। तो इसके पहले जो मध्य पाषाण काल की संस्कृति हमने उसमें बताया आप लोगों को। फिर उसके बाद नवपाषाण काल के बारे में यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जैसे वहाँ पे क्या था कि कलश में उनका अस्थियों को भर के एक उत्तर दक्षिण दिशा में करके घर के अंदर ही फर्श में ही दफना दिया जाता था। तो यहाँ की वो जो संस्कृति है, मृतक संस्कार जिसे हम कहते हैं, ये मृतक संस्कार जो है नवपाषाण काल में वहाँ पे थोड़ी सी परिवर्तन हुआ। वहाँ पे मानव जो है, जो मनुष्य जब वहाँ पे मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे तो उनकी अस्थियों को कलश में रखकर अपने घर के अंदर फर्श में दफना देते। जबकि हड़प्पा कालीन सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं था। हड़प्पा कालीन सभ्यता में था कि अलग अलग शव जो है अलग अलग जगह पे दफनाए जाते थे। लेकिन इस काल में, नवपाषाण काल में जो है, ये कलश में रख के अपने घर में फर्श के ही नीचे दफना देते थे। तो ये उनका मृतक संस्कार था। और अब हम जान लेते हैं ये कि नवपाषाण काल की जो स्थल जहाँ से कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई थी, जो कुछ पुरातत्व लेख या प्रमाण प्राप्त हुए थे, तो हम ये नवपाषाण काल के स्तर के बारे में थोड़ा सा मैप के थ्रू समझ लेते हैं। तो आइए हम उसको समझते हैं। सबसे पहले एक मेहरगढ़ है। नवपाषाण काल में एक मेहरगढ़ था। वर्तमान में मतलब आज के समय में तो वो बलूचिस्तान में हम उसको कहते हैं, बलूचिस्तान कहते हैं। तो बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का भाग है, यहाँ पे देखते हैं, ये पाकिस्तान का नक्शा है। मेहरगढ़ यहाँ बलूचिस्तान का एरिया ये है। पूरा पाकिस्तान का बलूचिस्तान का एरिया ये है कि जो अभी वर्तमान में ये बलूचिस्तान वाले बड़े वहाँ पे आंदोलन दंगे कर रहे हैं और ये अलग होना चाहते हैं ये पाकिस्तान से। खैर पाकिस्तान वाले जो है बलूचिस्तान के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो इसलिए बलूचिस्तान यहाँ पे अलग होना चाहता है। तो खैर उसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जान लेते हैं कि बलूचिस्तान में एक मेहरगढ़ नामक स्थान है। तो इस मेहरगढ़ में जो है सबसे पहले 3 प्रकार का गेहूं, मेहरगढ़ में 3 प्रकार का गेहूं और 2 प्रकार का जौ। मेहरगढ़ में क्या प्राप्त हुआ था? 3 प्रकार का गेहूं और 2 प्रकार का जौ की प्राप्ति हुई थी यहाँ पे। तो ये मेहरगढ़ की अवस्थिति क्या है दोस्तों? मेहरगढ़ की अवस्थिति है बलूचिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है। और वहाँ पे आयताकार मकान की भी वहाँ पे स्थल मिला था।
आयताकार मकान मिला था। अस्थाई अस्थाई निवास के बारे में भी वहाँ पे प्रमाण मिलता है मेहरगढ़ में, जो आज के वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। यहाँ पे 3 प्रकार के गेहूँ, 2 प्रकार के जौ, आयताकार मकान और अस्थाई निवास मिले थे। अब अगला स्थल है बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ पर है? बुर्जहोम है जम्मू कश्मीर में। बुर्जहोम की स्थिति यहाँ पर है। इसे मैप से ऐसे समझते चलेंगे तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा। मैप से याद किया हुआ चीज़ जल्दी भूलता नहीं। बुर्जहोम में एक श्रीनगर का झील जो है बुर्जहोम में, वहाँ पे एक गर्तावास, गर्तावास का मतलब होता है गड्ढा, उस गड्ढे की खोज जो है 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने किया था। बुर्जहोम में ये गर्तावास की खोज हुई थी। गर्तावास की खोज कहाँ पर हुई थी? बुर्जहोम में। वो श्रीनगर के पास जो झील है श्रीनगर का, वहाँ पे गर्तावास की खोज हुई थी। इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज किए थे डी टेरा व पीटरसन ने। तो ये बुर्जहोम में गर्तावास की प्राप्ति हुई थी। और उसके बाद एक गुफकराल, गुफकराल जिसे हम कहेंगे कुम्हारों का गुफा, गुफकराल भी कहाँ था? जम्मू कश्मीर में ही था। गुफकराल गुफकराल यहाँ पे जम्मू कश्मीर में था इसकी उपस्थिति। इसे इसका उपनाम इसे कहा जाता है कुम्हारों का गुफा। गुफकराल को कुम्हारों का गुफा कहा जाता है। और यहाँ पे सबसे पहले सीलबट्टा का प्रमाण मिला था। सीलबट्टा जो बोला जाता है कि जो मसाले पीसे जाते हैं जिस उपकरण से, उसे सीलबट्टा कहा जाता है। और यहाँ पे हड्डी की सुई प्राप्त हुई थी। तो गुफकराल जो जम्मू कश्मीर में है, आज उसकी अवस्थिति वर्तमान में जम्मू कश्मीर में माना जाता है। और उसका उपनाम था कुम्हारों का गुफा। और उस काल में, नवपाषाण काल में, गुफकराल में जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे इसका प्रमाण सिलबट्टा का प्रमाण प्राप्त हुआ था। और वहाँ पे हड्डियों की सुई का भी प्रमाण मिला था। और इसके बाद हम कोल्डिहवा पे चलते हैं। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में उसकी आज वर्तमान की स्थिति है। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश। कोल्डिहवा जो है उत्तर प्रदेश में उसकी स्थिति है। वहाँ पे बोलन नदी है जिसे बेलन नदी आज कहते हैं, तब उसका नाम बोलन नदी बोला जाता था। बोलन नदी के किनारे इलाहाबाद से के दक्षिण में बोलन नदी कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे बोलन नदी बहती है, वहाँ के उसी के किनारे इलाहाबाद, उसी के दक्षिण में इलाहाबाद में जो है वहाँ पे उत्खनन करवाया गया था। कब करवाया गया था? 6500 ईसा पूर्व में वहाँ पे उत्खनन करवाया गया था। तो वहाँ पे विश्व का सबसे पुराना साक्ष्य मिला था, जो धान की खेती वहाँ पे होता था। यहाँ पे मतलब कोल्डिहवा में बोलन नदी के किनारे 6500 ईसा पूर्व में यहाँ पे इलाहाबाद के दक्षिण में उत्खनन करवाया गया। तो 6500 ईसा पूर्व जो कहा जाता है कि ये विश्व का सबसे पुराना साक्ष्य यहाँ पे मिला था, जो धान की खेती का था। तो ये जानते रहिएगा, ये पहले था, माना जाता था, ठीक है। धान की खेती का प्रमाण मिला था कोल्डिहवा में, जो उत्तर प्रदेश में है। कब मिला था? 6500 ईसा पूर्व में धान की खेती का प्रमाण मिला था। लेकिन जो है बाद में खुदाई हुई लहुरा देव जो संत कबीर नगर जिले में है, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, वहाँ पर 8000 से 9000 ईसा पूर्व का साक्ष्य मिला चावल का। तो अब वर्तमान में जो है सबसे प्राचीन साक्ष्य जो चावल का मिला है
वो लहुरा देव संत कबीर नगर जिले में, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर मिला है। तो ये ध्यान में रखना, ये 6500 ईसा पूर्व में विश्व का सबसे पुराना माना जाता था कि धान की खेती का प्रमाण यहाँ पे मिला था। लेकिन वर्तमान में जो है लहुरा देव संत कबीर नगर जिले में जो स्थित है, अब 8000 से 9000 ईसा पूर्व में उस वहाँ पे चावल का प्रमाण प्राप्त हुआ। तो सबसे पुराना वही है। तो ये थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी के और भी स्थल हैं, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे एक स्थल है मगहरा, मगहरा भी उत्तर प्रदेश में ही है। मगहरा, ये भी, इसकी स्थिति उत्तर प्रदेश में है और गंगा नदी के दक्षिण में। इसकी स्थिति गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है। और ये विंध्य क्षेत्र जो है, ये विंध्य क्षेत्र के विंध्याचल जो पर्वत है, इसके आसपास में इसकी स्थिति है। विंध्य क्षेत्र के यहाँ पे उत्खनन हुआ, यहाँ पे गोलाकार जो है झाड़ियाँ प्राप्त हुई, गोलाकार झाड़ियाँ प्राप्त हुई। और वहाँ पे सॉरी, झाड़ियाँ का गोलाकार झोपड़ियाँ प्राप्त हुई मगहरा में। गंगा नदी के दक्षिण में ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे जो है उत्खनन हुआ, तो यहाँ पे गोलाकार झोपड़ियाँ प्राप्त हुई। और यहाँ पे धान के अलावा जौ की खेती का भी प्रमाण मिला है। कहाँ पे? मगहरा में। तो इस ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्थल थे। अब जो पढ़ रहे हैं खैर वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन याद रखना, क्योंकि यूपी पीसीएसपी के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, आगे पूछा जा सकता है। अगला स्थल है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौपानी मांडो, इसकी स्थिति भी उत्तर प्रदेश में ही है, चौपानी मांडो का। और ये इलाहाबाद के निकट, यहाँ पे इलाहाबाद के निकट मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, इलाहाबाद के निकट चौपानी मांडो में, ये इलाहाबाद के निकट है। यहाँ पे मधुमक्खी के छत्तों के आकार की झोपड़ियाँ का प्रमाण मिला था। और यहाँ पे ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृद भांड के प्रमाण मिले थे। क्या मिला था यहाँ पे? जो है मधुमक्खी के छत्ते जैसे आकार की झोपड़ियाँ मिले थे। और यहाँ पे ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृद भांड मिले थे। मतलब मिट्टी के बने हुए जो बर्तन होते हैं वो मिले थे यहाँ पर। और ये कहा जाता है कि मतलब यहाँ पे जो चौपानी मांडो में जो मृद भांड मिले थे ज्यामितीय आकार के, ये विश्व के सबसे पुराने मृद भांड मिले थे। इसे माना जाता है विश्व का सबसे पुराना मृद भांड। तो आगे हम देखते हैं एक चिरांद। चिरांद एक स्थल है, चिरांद नाम का। चिरांद स्थल ये हमारे बिहार में पड़ता है, बिहार राज्य में है वो चिरांद। चिरांद कहाँ पर है? बिहार राज्य में है। और ये सारण जिले में स्थित है, बिहार के सारण जिले में स्थित है चिरांद। और नवपाषाण काली का एक मात्र स्थल है वो, जहाँ पर प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले थे। चिरांद जो है एक मात्र नवपाषाण काली का स्थल है जहाँ पे हड्डी के उपकरण मिले थे, और वो भी बहुत सारे मिले थे। वो हड्डी के उपकरण जो बनाए गए थे वो हिरणों के हड्डियों से और उनके सींगों से बनाए गए थे। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो चिरांद में पाया गया हड्डियों का उपकरण था वो किससे बना था? वो बना था हिरणों के सींगों से और हड्डियों से। तो ये ध्यान रखना, जो चिरांद में पाया गया था उपकरण हड्डियों का बहुत बड़े पैमाने पे, वो हिरणों की हड्डियों और सींगों से बना हुआ था। बाकी के दक्षिण भारत में हम देखेंगे तो सारूतारू नाम का एक स्थल है यहाँ पे, पूर्वोत्तर भारत में सॉरी देखेंगे तो यहाँ पे सारूतारू नाम का एक स्थल है जो असम राज्य में है, गुवाहाटी के निकट। वहाँ पे जो है जब उत्खनन हुआ था असम में,
सारूतारू। सारूतारू इसकी स्थिति है असम राज्य में। और यहाँ पे जब उत्खनन हुआ था तो यहाँ पर जो है आदिम कुल्हाड़ियाँ, यहाँ पर आदिम कुल्हाड़ियाँ जो वहाँ पे मतलब आदिम आदिम का मतलब आप लोग समझते हो कि आदि मानव, पहले बहुत ही पुराने जो मानव थे उनकी कुल्हाड़ियाँ, उनका जो हथियार था यहाँ पे सारूतारू नामक स्थान पे जो असम राज्य में स्थित है, यहाँ पे उसकी प्राप्ति हुई थी। और दक्षिण भारत में हम चलते हैं तो संगनकल्लू कर्नाटक में है, कर्नाटक में है संगनकल्लू। ये संगनकल्लू जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है और मैसूर के निकट, संगनकल्लू जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये मैसूर के निकट एकदम है, कर्नाटक के मैसूर के निकट संगनकल्लू की अवस्थिति है। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ था, यहाँ पे राख के टीले प्राप्त हुए थे और मवेशियों के बाड़े प्राप्त हुए थे। यहाँ पर क्या प्राप्त हुए थे दोस्तों, राख के टीले वो मवेशी के बाड़े। संगनकल्लू में जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, बेल्लारी जिले में मैसूर के पास, तो यहाँ पर राख के टीले और मवेशियों के बाड़े प्राप्त हुए थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है स्थल है, नौपाषाण कालिक स्थल है, जो याद करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। बाकी का मैं आगे पॉइंट में एकदम बढ़िया से लिख कर उसे मैं बोर्ड पर दे रहा हूँ और उसे आप लोग बढ़िया से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और मैप के थ्रू मैंने बता दिया है, इसको बढ़िया से पढ़ लेना। और बाकी का एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ शुरू का। इसके प्रथम खोजकर्ता के बारे में मतलब प्रथम उपकरण खोजकर्ता के बारे में पूछा जाए तो ला मैसूरिये हैं, जो सबसे पहले इलाहाबाद में पालिसदार उपकरण की खोज किए थे। लेकिन अगर सबसे प्राचीन जो है उपकरण की खोज के बारे में पूछा जाए तो कर्नाटक के लिंगुसूर से खोजा गया था, जिसे एम.एच. कृष्णा और डॉक्टर प्राइमेज ने खोजा था। और डॉक्टर प्राइमेज को ही प्रथम खोजकर्ता का श्रेय भी मिलता है नवपाषाण काल का। और अगर नवपाषाण काल शब्द के बारे में पूछा जाए तो नवपाषाण काल को नवपाषाण काल शब्द सबसे पहले जॉन लुसबाक ने कहा था। और उनकी पुस्तक का नाम क्या है, प्री हिस्टोरिक टाइम। और इससे नियोलिथिक एज मतलब नवीन युग कहा जाता है। और इसको नवपाषाण काल को गार्डन चाइल्ड ने इसे क्रांति का काल और खाद्य उत्पादक संस्कृति भी कहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसे याद करना बहुत ही ज़रूरी है एग्जाम के प्रैक्टिस से, और आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इसे याद रखना। आइए हम देख लेते हैं आगे जो है हमारे स्थलों को डिटेल से एक चार्ट में, और उसे बढ़िया से आप लोग याद कर लेना। तो इसको देख लेते हैं, नवपाषाण काल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से देख लेते हैं इसको। तो महाराष्ट्र में लोग मृतक को कलश में रखकर, ये हम आप लोगों को पहले बताए हैं, कलश में रखकर अपने घर में फर्श के नीचे दफनाते थे। तो यहाँ पे हमने बताया था कि महाराष्ट्र में वहाँ पे जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था, वहाँ पे जो मृतक लोग थे उनको कलश में ही भरकर, उनकी अस्थियों को कलश में भरकर ही अपने घर के फर्श में ही दफना दिया जाता था। जबकि हड़प्पा कालीन सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं था। हड़प्पा कालीन सभ्यता में एक शव के लिए अलग और दूसरे शव के लिए अलग जो है समाधान बनाए गए थे। और दूसरा देखते हैं, ताम्रपाषाण काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। वृषभी धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। ताम्रपाषाण काल ये नवपाषाण काल का ही पार्ट है। जो ताम्रपाषाण काल में मातृ देवी की पूजा, उसमें जो है माताओं की पूजा की जाती थी, मातृ देवी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। और वृषभ धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। उसका प्रतीक क्या था, वृषभ चिन्ह था। वृषभ मतलब बैल होता है,
तो वो धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। अगला देखते हैं, ताम्रकाल के लोग लेखन कला नहीं जानते थे और ना ही नगरों में रहते थे। मतलब ताम्र पाषाण काल के जो लोग थे वह लिखने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं था और ना ही वो नगरों में रहते थे। और आगे देखते हैं कि सर्वप्रथम चित्रित मृतभांडों के अवशेष इसी काल में प्राप्त हुए। तो मृतभांड का मतलब मैंने बताया था अभी आगे कि मृतभांड का मतलब होता है कि मिट्टी से बना हुआ बर्तन। तो जो मिट्टी का बना हुआ बर्तन था उसके ऊपर जो चित्रकला थी, मतलब चित्र छापने की जो कला थी, इसी काल में उसका विकास हुआ था। और इसी काल में जो है मृतभांडों पे काले और लाल कलर की पेंटिंग की जाती थी और ये मृतभांडों पे चित्रण जो है इसी काल में किया जाता था। भारत में नवपाषाण काल से संबंध स्थल के प्रथम खोजकर्ता डॉक्टर प्राइमरोज थे। जैसा कि अभी आगे हमने बताया था वीडियो में कि मतलब जो नवपाषाण का प्रथम खोज किया गया था, जो खोज किए थे, उसका श्रेय जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को, जो 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसूर नामक स्थल से दक्षिण भारत का प्रथम पालिशदार कुल्हाड़ी की खोज इन्होंने किया था। और कौन किया था? एम.एस. कृष्णा, जो उत्खनन करवाए थे उन्होंने। और सबसे प्राचीन जो है पालिशदार उपकरण वहीं से प्राप्त हुआ था। तो अगला देखते हैं, बुर्जहोम का अर्थ। बुर्जहोम का अर्थ जो जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम स्थित था, जहाँ से वो श्रीनगर झील के किनारे गर्तावास की खोज 1935 में डॉक्टर डी टेरा व पीटरसन ने किया था, वही बुर्जहोम की बात मैं कर रहा हूँ कि बुर्जहोम का अर्थ क्या है कि भुर्ज वृक्ष का स्थान। बुर्जहोम का अर्थ है भुर्ज वृक्ष का स्थान। इस काल में पालतू पशु कुत्ता था, मतलब इस काल का जो पालतू पशु था वो कुत्ता था, जो मालिक के मृत्यु के समय साथ दफनाया गया था। यहाँ पे जो प्रमाण मिला था वो संयुक्त समाधान का, जो संयुक्त समाधान मिला था यहाँ पे, वो मालिकों के साथ कुत्ता दफनाया गया था। मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये प्रमाण प्राप्त होता है कि जो पालतू पशु था वो कुत्ता था। इससे कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में विकसित हुई। तो यहाँ पे एक चीज अभी वीडियो में हम आगे बताए थे आप लोगों को, गुफकराल, जो कुम्हारों की गुफा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में था। उसके बारे में हम आप लोगों को बताए थे, जहाँ से सिलबट्टा मसाला पीसने वाला एक उपकरण होता है वो प्राप्त हुई थी और हड्डियों की सुई का प्रमाण प्राप्त हुआ था। यहाँ से कहाँ से? जो है गुफकराल, मतलब जम्मू कश्मीर से। तो इसीलिए यहाँ पे कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में विकसित हुई, ये प्रमाण माना जाता है। और अगला है, पहिए व कृषि का आविष्कार इसी काल की देन है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि पहिए की खोज किस काल में हुई थी। तो ये पहिए और कृषि का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान देना। तो आज का बस इतना ही वीडियो, और बाकी का आगे हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में अगली टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों।